यस, क्वेश्चन नंबर 3 उसने लिखा हुआ है कैश सेल्स 40,000, क्रेडिट सेल्स 60,000, जनरल कमीशन 10% एंड डायल क्रेडिट कमीशन 6%। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है भाई, सबसे पहले उसने जो डिटेल दी है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। डिटेल में उसने सबसे पहले हमें लिख के दिया, क्या लिख के दिया हुआ है? कैश सेल्स। कैश सेल्स का अमाउंट है हमारे पास 40,000, 40,000 रुपये। उसके बाद उसने क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो है वो 60,000 है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो 40,000 है और ये जो 60,000 है, 40,000 ये और 60,000 ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही इन दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी टोटल सेल। तो टोटल सेल हो गई हमारी 1 लाख। अब हमें कमीशन का जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए ध्यान रखना है कि कमीशन हमेशा सेल किए गए गुड्स की वैल्यू पर दिया जाता है। हमने एजेंट को कितने रुपए का माल भेजा है उस पे कमीशन नहीं दिया जाता है, एजेंट ने उसमें से कितने रुपए का माल बेच दिया है, कितने रुपए की सेल कर दी है, उस अमाउंट पर एजेंट को कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन का कैलकुलेशन कौन सी वैल्यू पर करते हैं हम? सेल्स वाली वैल्यू पर करते हैं। तो इसका एक फार्मूला बना लेते हैं हम। फार्मूला हमने बनाया, कमीशन इज इक्वल सेल्स, अमाउंट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, कमीशन की जो दर होगी, और डिवाइडेड बाय 100। पहली बार उसने जो सेल बोली है या कमीशन बोला है वो भी टोटल सेल पर निकलेगा। पहली बार उसने कमीशन बोला है, एक बार और चेक कर लें हम। उसने बोला है 6% और 10% कमीशन देना है। तो 6% और 10% कमीशन देना है, मतलब टोटल सेल्स पर ही देंगे हम। तो हमारी जो टोटल सेल है वो कितनी है? 1 लाख रुपीज है। तो इसी 1 लाख रुपीज पर हम उसको कमीशन देंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट है 1 लाख। अमाउंट 1 लाख क्या हो गई आपकी? अमाउंट ऑफ सेल्स। रेट ऑफ कमीशन है उसका पहली कंडीशन में 10% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भाई, अब डिवाइडेड बाय 100 तो हमने लिख दिया। अब इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो कट कैसे क्या करेंगे हम? देखो सिंपल है, हमें क्या करना है, यहां से कितनी जीरो दिख रही है हमें? ये 2 जीरो। तो यहां से हमने 1 जीरो तो ये कैंसिल कर दिया, और 1 जीरो हमने यहां से ये वाला कैंसिल कर दिया। तो यहां से फिर ये जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा है? 10,000। तो यहां हम इक्वल करके कितना लिख देंगे? 10,000 लिख देंगे। ठीक है भाई, तो यहां हमने लिखना है 10,000 रुपीज। ठीक है भाई, तो ये लिखा हमने 10,000 रुपीज। ओके, सेकेंड कंडीशन में हमें फिर सेल्स पर कमीशन देना है। तो चलिए सेल्स का फिर से कमीशन निकाल लेते हैं हम। सेल्स कितना है? वही 1 लाख इंटू रेट ऑफ कमीशन जो है वो इस बार 6% है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय हमने 100 तो कर लिया यहाँ पर। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। कैंसिल जब हम इसे करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से कैंसिल करेंगे हम। ठीक है भाई, कैंसिल करने के लिए वही तरीका, यहाँ से कितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं हमारे? 2। तो यहाँ से भी 2 जीरो हमने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। 1000 बचा, इंटू कितना करना है? 6। 1000 इंटू 6 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 6000 आ जाएगा। ये 10,000 है और ये कितना है आपका? 6000। दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल अमाउंट आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16,000 रुपीज। तो ये 16,000 जो है वो क्या आ गया आपका? टोटल कमीशन आ गया। और यहां आकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।